कथा का शीर्षक धर्म की तराजू। एक पौराणिक रहस्यमय कथा जो स्वर्ग और नरक के रहस्यों को उजागर करती है। अनेक युगों पहले जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बार बार बिगड़ता था, तब यमलोक में एक निर्णय लिया गया। अब प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर न केवल स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा, बल्कि उसे स्वयं यह जानने का अवसर दिया जाएगा कि उसने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। कथा आरंभ होती है। विष्णुयानी नाम की एक कन्या, जो ब्रह्मर्षि की संतान थी, ज्ञान, प्रेम और सेवा में रमी रहती थी। किंतु एक दिन उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह मृत्यु के पश्चात एक सुनहरी द्वार पर खड़ी है। एक ओर स्वर्ग था, जहां सुंदर उद्यान, गंधर्वों की संगीत लहरियां और दिव्य प्रकाश फैला था। दूसरी ओर नरक था, जहां अग्निकुंड, पीड़ा और अंधकार की गहराइयां थीं। वह द्वार की दोनों ओर देख रही थी, लेकिन द्वार खुल नहीं रहा था। तभी वहां चित्रगुप्त प्रकट हुए। चित्रगुप्त का आदेश, हे विष्णुयानी, तुम्हारे जीवन का पलड़ा दोनों ओर झुका है। तुम्हारी सेवा ने स्वर्ग का द्वार सजाया है, परंतु एक असत्य वचन जो तुमने अपने लाभ के लिए कहा, नरक का द्वार भी खोलता है। विष्णुयानी स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी कि एक क्षण का झूठ भी इतना भारी पड़ सकता है। तब यमराज ने कहा, आज से प्रत्येक आत्मा को दिखाया जाएगा उसका स्वर्ग और उसका नरक, जिसे वो स्वयं ने बनाया। तुम देखो और फिर निर्णय लो कि कहाँ जाना चाहती हो। स्वर्ग के दृश्य। वहां सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही थी, जिनकी सेवा उसने की थी। बूढ़ी महिला जिसे उसने रोज भोजन दिया, वह देवी के रूप में वहां खड़ी थी। उन बच्चों के रूप में अप्सराएं थीं, जिन्हें उसने सिखाया था। नरक के दृश्य। एक कोने में एक निर्धन वृद्ध खड़ा था, जिसे एक बार विष्णुयानी ने झिड़क दिया था। वह अब तपते हुए लोहे की छड़ी से सताया जा रहा था। कुछ अधूरी माफिया और असत्य शब्द वहां अग्नि के रूप में भड़क रहे थे। विष्णुयानी ने दोनों दृश्य देखे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह यमराज के सामने झुक गई और कहा, हे धर्मराज, मैं न्याय चाहती हूँ। यदि मेरी आत्मा को शुद्ध होना है तो मैं पहले नरक जाऊंगी। वहां अपने कर्मों के दाग धोकर ही स्वर्ग को स्वीकार करूंगी। यमराज का उत्तर, तुमने आज यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म क्या है। यमराज का उत्तर, तुमने आज यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म क्या है। तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हारे पापों का अंत कर दिया है। अब तुम्हारा नरक स्वयं मिट गया है और स्वर्ग तुम्हारा स्वागत करता है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है। कथा का संदेश। स्वर्ग और नरक कोई दूर की जगहें नहीं, वे हमारे कर्मों में ही बसते हैं। एक सेवा स्वर्ग रचती है और एक असत्य नरक। निर्णय हमारे हाथ में है, हम कौन सा संसार चुनते हैं।